नमस्कार दोस्तों। 10 साल बाद देश को मिला लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष। वहीं पहली बार निचली सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि पिछले 10 साल जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, इस 10 साल के दौरान निचले सदन में क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे? नेता प्रतिपक्ष नहीं थे? इसका जवाब है हाँ। पिछले 10 साल के दौरान जो मोदी सरकार का कार्यकाल गुजरा है, इस 10 साल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। ऐसा इसलिए कि 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, तो ये परिणाम काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले थे। यानी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई। वहीं बीजेपी को 282 सीट मिला और बीजेपी के जो गठबंधन है, उसे लगभग 336 सीट मिला। जब नई सरकार का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता प्रतिपक्ष पद की डिमांड की तो स्पीकर ने यह पद देने से मना कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कुल लोकसभा सदस्यों के 10% सांसद भी नहीं थे। यानी कि निचली सदन लोकसभा में कुल 550 सीट है, 543 सीट पर वोटिंग होते हैं, 7 सीट जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व है। तो 550 का 10% 55 सांसद होते हैं और कांग्रेस पार्टी के पास 44 सांसद थे। यानी कि 10% सांसद न होने की वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष का 2014 से लेकर के 2019 के दौरान नहीं था। वहीं 2019 के लोकसभा का चुनाव हुआ और परिणाम इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। बीजेपी ने अकेला 303 सीटें जीती, वहीं बीजेपी अलायंस टोटल 355 सीटें जीत पाई और कांग्रेस का कुछ सीटें तो बढ़ा लेकिन वो 52 सीट पर जा पहुंचा। यानी अभी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए जो 55 सीटों की जरूरत होती है, यहां तक कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाई। और 2019 में भी कांग्रेस पार्टी को यानी कि देश के किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं मिला। तो यानी 2014 से लेकर के 2024 तक निचला सदन बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बिना नेता प्रतिपक्ष के चला। लेकिन इस बार 2024 के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, वो सबको चौंका कर रख दिए हैं। इस बार के चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। कांग्रेस पार्टी अकेला 99 लगभग 100 सीट जीतने में कामयाब रही। वही कांग्रेस के जो अलायंस पार्टी है लगभग 234 सीट जीतने में कामयाब रही। तो अब कांग्रेस पार्टी के पास लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष मिलने का हक है, यानी स्पीकर उन्हें यह पद आसानी से दे देंगे। और अभी तक जो मीडिया हाउसेज में खबर चली है उसके मुताबिक ये पद कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिलने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन पद का कितना महत्व है, उनकी क्या भूमिका है और उनके पास कितना शक्ति होती है। तो हम आपको बता दें, लीडर ऑफ अपोजिशन को एक कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है। उनके पास वेतन भत्ता, सैलरी, आवास जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है ना, जैसे कि रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारी सुविधाएं लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलता है, नेता प्रतिपक्ष को मिलता है। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं, इनके अलावा सीवीसी, इन सब जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन है, इन सब के जो नियुक्ति के लिए जो पैनल बनते हैं, इस पैनल में लीडर ऑफ अपोजिशन भी शामिल होते हैं। यानी कि अब तक देश में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, तो इस नियुक्ति के पैनल में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका भी नहीं थी। तो यानी अब सीबीआई के डायरेक्टर हो या ईडी के डायरेक्टर हो या फिर सीवीसी हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके अलावा और भी कई जो इंस्टीट्यूशन है जैसे लोकपाल वगैरह की जो कमेटी बनती है, पैनल बनती है, इस पैनल में लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेगा, जिससे पहले से ज्यादा अब सरकार की जवाबदेही बढ़ जाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हर एक लोकतांत्रिक देश के सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और पूरे 10 साल के बाद फिर से देश को लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।